You are welcome in Shivam English Mentor. Today I am going to tell you adverbs of indefinite frequency ever. Use of ever. इवर एडवर्ब का इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक डिफिनिट होता है, कोई इनडिफिनिट है। इवर है, ऑलवेज है, नेवर है, यूजुअली है। इनका प्रयोग जो है ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। और मैं इनका बता दूं कि इवर का अर्थ क्या होता है और इनका यूज कैसे सेंटेंसेज में करना है। वर्ब के बात तो करना ही करना है, वर्ब के पहले करना है तो मुख्य वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, या केवल मुख्य वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो वर्ब के पहले करना है, इसी को बताना है। तो रूल नंबर फर्स्ट, इवर का प्रयोग एनी टाइम at any time कभी भी किसी भी समय के अर्थ में। इसे इवर का अर्थ होता है सदा, ऑलवेज बताएंगे इसमें। तो इवर का प्रयोग एट एनी टाइम कभी भी किसी भी समय के अर्थ में एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, अनिश्चित इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के रूप में निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, देखा। इवर का प्रयोग एट एनी टाइम, कभी भी किसी भी समय, इसका अर्थ ऑलवेज के भी अर्थ में होगा, बता रहा हूँ। तो इवर का प्रयोग एट एनी टाइम का अर्थ में एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी बताई दिए हैं क्या है के रूप में निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव, याद रहे निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है, अफर्मेटिव में नहीं। इस बात करें, नथिंग like this has ever happened to us। देखा, ये नेगेटिव सेंस है। ये क्या है? नेगेटिव है। Nothing like this has ever happened। अब देख रहे हैं कि वर्ब जो है हैपेंड है और ये मेन वर्ब है। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। याद रहे, ये इवर हो चाहे नेवर हो चाहे ऑलवेज हो, वो प्रायः मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही होता है, याद रहे। तो नथिंग लाइक दिस हैज इवर, मतलब कभी भी या किसी भी समय, इवर एडवर्ब। हैपेंड टू अस,
ये निगेटिव में हो गया। एक और ले सकते हैं, नथिंग ever happens in my town। जो ये क्या है, ये दोनों मिलाकर ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव कहते हैं। क्यों निगेटिव है? इसमें नॉट तो नहीं लगा है। अरे नथिंग है तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड टू अस। नथिंग एवर हैपेंस इन माई टाउन। ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इसलिए दिया कि हैपेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब है ये केवल, तो वर्ब से पहले है ईवर का प्रयोग। नथिंग ईवर हैपेंस इन माई टाउन एंड नथिंग लाइक दिस हैज ईवर हैपेंड। ये प्रेजेंट परफेक्ट में मैं दिखाया। एग्जाम्पल और लेते हैं, हैव यू ईवर बीन इन अमेरिका, टू अमेरिका। बीन में होना क्वेश्चन मार्क, देखा सही है कि हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। ये वर्ब अभी है बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन है, तो बीन वर्ब से पहले हमारा ईवर का प्रयोग हुआ है। ये देख रहे हैं कि इसमें मैंने रूल यही बताया कि ईवर का प्रयोग एट एनी टाइम, कभी भी किसी भी समय के अर्थ में एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के रूप में, यह कहें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में, ठीक, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। केवल यही मैंने दो निगेटिव दे दिया, नथिंग लाइक दिस हैज ईवर हैपेंड, तो हैपेंड वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज जो है हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमारा एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं क्या दिखाया कि नथिंग ईवर हैपेंस इन माई टाउन, तो इसमें क्या दिखाया, हैपेंस जो है वर्ब है, अब वर्ब के पहले हमारा ईवर का प्रयोग हुआ है। मैंने वर्ब मुख्य वर्ब के पहले या सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया के बाद में, मुख्य क्रिया के पहले इसका प्रयोग हो जाता है। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या कभी आप अमेरिका में रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ खास बात कर दे जो मैं बता रहा हूँ नोट में। ईवर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किंतु मेन वर्ब के पहले होता है। मेन वर्ब के पहले होता है, मेन वर्ब के पहले होता है। जैसे दिखा दिया मैं, क्या दिखाया कि देख ही रहे हैं कि यहाँ मेन वर्ब के पहले है, यहाँ क्या है, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक, यही बताया। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है, मतलब ये जानते हैं कि एडवर्ब में भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है और एडजेक्टिव का भी होता है। तो हम एडजेक्टिव का और एडवर्ब का सुपरलेटिव डिग्री का वही सेंस होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है, बस वही चीज। रूल नंबर 2, ईवर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है। देखा,
इभर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है। ऐसा एग्जाम्पल दें कि इभर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री का पहले देते हैं और तो सुपर। दो एग्जाम्पल। पहला, द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडर, जोर से चिल्ला रहा था, लाउडर देन इभर। देखा, द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडर देन इभर। बच्चा लाउड नहीं, लाउडर, लाउड होता है जानते हैं, लाउड क्या एडवर्ब है, तो जानते हैं कि लाउडर देन इभर। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडर देन इभर। इस लाउडर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी है, के बाद हमारा इभर का प्रयोग हुआ, यही बताना था। एक तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है। द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडर देन इभर। ठीक, मैंने पहले की अपेक्षा ये हुआ। अब देखिए दूसरा, दैट वाज द बेस्ट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, दैट वाज द बेस्ट एग्जामिनेशन आई हैड इवर पास्ड, आई हैड इवर पास्ड। देखा, पास्ड। ठीक, इवर, ये बेस्ट, द बेस्ट यहाँ है, सुपरलेटिव डिग्री है, यही एसडी है। तो इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद ही हमारा देखिए इवर का प्रयोग यहाँ हुआ है। बता दूँ क्या है इसका रेफरेंस, बता दूँ कहाँ से लिया गया रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। दैट वाज द बेस्ट एग्जामिनेशन आई हैड इवर पास्ड, ब्रोकर टी वाशिंगटन। माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन में लिखता है, अमेरिकन राइटर है और बहुत गरीब है। किसी तरह एडमिशन के लिए वो जाता है हैम्पटन में, और वहाँ उनकी हेड टीचर उन लड़कों की इंटरव्यू ले रही है, सब पूछ रही है, उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अंत में उसे झाड़ू लगाने की ऑर्डर देती है। मतलब उनका इंटरव्यू क्या है, उनका परीक्षा क्या है, झाड़ू लगाने वाला। तो वह रिसाइटेशन रूम, संगीत कक्ष की का झाड़ू लगाता है और इतना बढ़िया से लगाता है कि वह जो है हेड टीचर से पसंद कर लेती है और उसे उस कॉलेज में उसका एडमिशन दे दिया जाता है। और उसके बाद से वो लेखक न जाने कितना परीक्षा दिया होगा, लेखक बना, किंतु उस परीक्षा से बेस्ट कोई परीक्षा नहीं था। वही कहता है कि दैट वाज द बेस्ट एग्जामिनेशन। कौन परीक्षा? झाड़ू लगाने वाला परीक्षा, जो रिसाइटेशन रूम का, जो संगीत कक्ष का जो सफाई किया था वो परीक्षा। तो दैट वाज द बेस्ट एग्जामिनेशन आई हैड एवर पास। लिखा है ये बात को, वह परीक्षा सबसे बेस्ट परीक्षा था जिसको कि मैंने पास किया था। ठीक है, और उसके बाद से तो अनेकों परीक्षा दिया था। और उसी के तो मतलब पास्ट में हो गया, एक प्रेजेंट में लिख देता हूँ। मान लीजिए कोई पिक्चर है यहाँ, तो कहें सबसे सुंदर है, तो दिस इज द बेस्ट पिक्चर। इज है तो यहाँ हैव का प्रयोग होगा, यू हैव, आई हैव, जो भी, आई हैव एवर सीन। देखा, ये देख रहे हैं कि इवर का प्रयोग चाहे कहीं भी हो, यहाँ पास्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मान लो कोई भी वर्ब हो, यहाँ थर्ड फॉर्म तो होगा ही, हैव है तो हैड है, तो वर्ब से पहले ही हमारा इवर का प्रयोग हुआ है। मतलब मुख्य वर्ब के बाद पहले इवर का प्रयोग चाहे यहाँ हुआ चाहे यहाँ हुआ, चाहे कंपैरेटिव डिग्री में हम लिए, कंपैरेटिव डिग्री में तो दूसरी में था, इसका मतलब नहीं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम देख रहे हैं कि दोनों एग्जाम्पल्स में वर्ब के पहले होता है इवर का प्रयोग। ठीक है, अब ये बता दिया कि इवर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में होता है। और मैंने दूसरा एग्जाम्पल्स मैं बता दिया कि किसका है, ब्रोकर टी वाशिंगटन लिखता है माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन में। ठीक है, और मैं तीसरा बात करें इवर का प्रयोग कर, इवर का अर्थ का, इवर का प्रयोग किस अर्थ में होता है। इवर का प्रयोग कंपैरेटिव डालें, इवर का प्रयोग एट एनी टाइम बिफोर नाउ। जानते हैं कि एट एनी टाइम के अर्थ में होता है।
लेकिन अब बता दूं, इवर का प्रयोग एट एनी टाइम बिफोर नाउ प्रेजेंट में हो गया, या एट एनी टाइम बिफोर देन देखा, दो चीज हो गया। एट एनी टाइम कभी भी बिफोर नाउ, अब से पहले कभी भी, और एट एनी टाइम बिफोर देन तब जब की बात की जा रही है किसी समय में, पास्ट में, के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट टेंस में होता है। पर जहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। क्या है? इवर का प्रयोग एट एनी टाइम बिफोर नाउ या एट एनी टाइम बिफोर देन के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। अब मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि कहीं गए हैं आप खूब सुंदर इमारत देखे हैं, आपने बहुत सी इमारतें देखा है, तो उसमें से भी एक इमारत आपका सबसे अच्छा लगे तो आप क्या कहेंगे? उसी के लिए कह रहा है, वर्तमान में है तो बिफोर नाउ, एट एनी टाइम बिफोर नाउ, अब से पहले गए, और पास्ट में रहेगा तो एट एनी टाइम बिफोर देन बात करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, इट इज, बिल्डिंग है तो इट लगेगा, इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट, नाइस जानते हैं, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, सुंदर, सबसे सुंदर। इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट बिल्डिंग्स, वन ऑफ द नाइसेस्ट बिल्डिंग्स, ठीक। आई हैव ever seen, देखा, इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट बिल्डिंग आई हैव ever seen, मतलब एट एनी टाइम बिफोर नाउ, भाई वर्तमान में है तो इट इज, आई हैव ever seen क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट, देख रहे हैं, इसी को बता रहा हूँ कि एट एनी टाइम बिफोर नाउ इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट बिल्डिंग्स, सबसे सुंदर बिल्डिंगों में से यह एक है जिसको देख रहा हूँ। आई हैव ever seen, इसको मैंने कभी भी क्या है? देखा है। कब? एट एनी टाइम बिफोर नाउ, मतलब अब से पहले कभी भी मैंने देखा है, किसी समय देखा है, ठीक है। इसी को देते हैं पास्ट में, ईट वाज लगा दें, ईट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट बिल्डिंग्स आई हैड ever seen, देख लिया। अब जो है बता दिया कि इवर का प्रयोग एट एनी टाइम बिफोर नाउ या एट एनी टाइम बिफोर देन के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट में, आइए हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट हो गया। बस यही है, यही मुख्य है। और मैं 3 रूल्स के अंतर्गत बता दिया कि इवर का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। इस अर्थ में बताया, और मैं बता दूं कि इवर का प्रयोग फ्रेजेज में होता है, यही बताऊंगा कि इवर का प्रयोग फ्रेजेज में होता है, और इवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद भी होता है, उसी को बताना है। असली मूल बता दिया कि इवर का अर्थ के रूप में मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में एट एनी टाइम बिफोर नाउ, एट एनी टाइम बिफोर देन के अर्थ में, और पहले रूल में बताया था एट एनी टाइम, किसी भी समय कभी भी के अर्थ में। असली जो है कहें तो इवर का प्रयोग किसी भी समय कभी भी होता है, इसका अर्थ जो है ऑलवेज भी होता है। वही बताने जा रहा हूँ कि इवर का प्रयोग या इवर का अर्थ
ऑलवेज मतलब वही सदा सदैव हमेशा के अर्थ में वही बताना है। इभर का प्रयोग सदा सदैव हमेशा, जानी गए, सदा सदैव हमेशा, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लिख करके। बात लिखे हुआ सदा सदैव हमेशा के अर्थ में, मतलब ऑलवेज, अब ऑलवेज पढ़ाना है इसके बाद, के अर्थ में फ्रेजेज में होता है, फ्रेजेज में होता है। जैसे मैं कहूँ फार इभर हमेशा के लिए, हो गया हमेशा, फार इभर हमेशा सदा के लिए। इभर आफ्टर इभर लास्टर इभर आफ्टर योर्स इभर, देखा ये क्या है, यही फ्रेज है। फार इभर हमेशा, इभर आफ्टर हमेशा, इसका भी होगा इभर आफ्टर, इसके बाद हमेशा, इभर लास्टर सर्वदा टिकाऊ, बहुत दिन तक चलने वाला, मतलब इसी अर्थ में है। योर्स इभर, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे दें एक थे, लव इज इभर लास्टर, देखा। अब इसका प्रयोग इभर तो है ही, चूँकि इभर के बाद इसमें लगा है फ्रेज है, तो इसका अर्थ दूसरा है। सदैव हमेशा तो है इसका अर्थ, लेकिन अर्थ दूसरा है। लव इज इभर लास्टर, प्रेम शाश्वत होता है। क्या है, प्रेम शाश्वत होता है, लव इज इभर लास्टर। इस प्रकार फार इभर हमेशा के लिए, we have not come on the earth forever, देखा, हम इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं आए हैं। We have not come on the earth forever, ये forever जो है पूरे सेंटेंस को क्या मॉडिफाई कर रहा है, आइस को ये इभर लास्ट इज को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि इभर का प्रयोग सदा सदैव हमेशा के अर्थ में फ्रेजेज में होता है। सर बता दिया कि फ्रेजेज में। अब में बात करें, ये रूल नंबर 4 था, 5वां। और बात करें कि इभर का प्रयोग सदा सदैव हमेशा के अर्थ में एडजेक्टिव या पार्टिसिपल से पहले भी होता है। इसी को बता दूँ, रूल नंबर 5, और कुछ नहीं। इभर का प्रयोग सदा सदैव हमेशा के अर्थ में एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के साथ होता है। एडजेक्टिव, विशेष बात है ये, एडजेक्टिव्स तथा पार्टिसिपल है, एडवर्ब नहीं पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल्स, ये पार्टिसिपल्स के साथ होता है। देखा, इभर का प्रयोग सदा सदैव हमेशा के अर्थ में, अर्थ से मतलब है ना, अर्थ में एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल के पास के साथ होता है। जैसे मैं कहूँ इभर ग्रीन,
एवरग्रीन ट्रीज, ट्रीज ये क्या है? एवरग्रीन, ग्रीन क्या है? हरा रंग है, एडजेक्टिव है, उसके पहले हमारा इवर का प्रयोग हुआ है। एवरग्रीन ये एडजेक्टिव जानते ही है, ग्रीन हरा, कोई भी कलर जो है एडजेक्टिव होता है, और इवर लगा हमारा एडवर्ब। एवरग्रीन इसकी एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एवरग्रीन ट्रीज, माई एवर लविंग वाइफ, जैसे कि यहाँ ट्रीज नाउन है, ये वाइफ नाउन है, जानते ही हैं। तो एवर लविंग, ये लविंग क्या है? एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद पहले ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। यही कह रहा है कि एवर का प्रयोग सदा, इसका अर्थ होगा कि एवरग्रीन सदा हरा पेड़, मतलब सदाबहार पेड़, सदा हरा भरा पेड़, हमेशा हरा भरा पेड़। माई एवर लविंग वाइफ, सदा हमेशा लविंग पत्नी, ठीक है। मतलब जो है इसका अर्थ इसी में होगा, हर एवर ओपन माउथ, हर एवर ओपन माउथ, जानते हैं कि नाउन, ओपन क्या है? एडजेक्टिव है, खुला, और क्या है? ये हमारा, हाँ, ये लविंग जो है पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जानते ही हैं, एडजेक्टिव लिखा गया, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव भी। तो ये एडजेक्टिव है ग्रीन, ये ओपन भी एडजेक्टिव, एडवर्ब। एक और दे देते हैं पार्टिसिपल का, एन, इसी के सामने, एन एवर इंक्रीजिंग डेप्थ, डेप्थ कर्ज, ये भी हो गया पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ये नाउन है, ठीक। एडजेक्टिव का काम तो कर ही रहा है, और इवर एडवर्ब है। देखा कि आयन क्या बताया कि इवर का प्रयोग सदा सदैव हमेशा के अर्थ में एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल के साथ रहता है। इवर ग्रीन ट्रीज, यह एडजेक्टिव ग्रीन है। माई इवर लविंग वाइफ, इवर लविंग जो है पार्टिसिपल है, उसके पहले है ये। हर इवर ओपन माउथ, हिज इवर ओपन माउथ, हमेशा कुछ लोगों का मुंह खुला रहता है, उसी को हमेशा खुला हुआ मुंह, खुला मुंह, ठीक है। आयन इवर इंक्रीजिंग डेप्ट, देख रहे हैं कि आयन इवर सदा बढ़ने वाला कर्ज, देख रहे हैं, सदा बढ़ने वाला, तो मतलब है तो एडजेक्टिव ही, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो क्या है, इवर के इंक्रीजिंग के पहले है, यहाँ जो है लविंग के पहले है, देख रहे हैं। तो पार्टिसिपल्स हो गया दोनों, ये और ये पार्टिसिपल्स हो गए, और ये ग्रीन और ओपन एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। और मैं बात बता दें कि इवर का प्रयोग किसके साथ रहता है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ रहता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इवर का छठवां, इवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ होता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ रहेगा तो उसका अर्थ बदलेगा। तो कैसे बता रहे हैं, इवर का प्रयोग, इवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड, गेटिव वर्ड के साथ रहता है, काके साथ होता है। जैसे मैं कहूँ व्हाट सो इवर, व्हाट सो इवर, व्हाट है उसमें सो इवर लगा है, व्हाट सो इवर, व्हाट सो इवर, वेयर इवर, वेयर इवर, व्हेन इवर,
हाउएवर, हाउसोएवर। यही हमारा इवर का प्रयोग बताइए इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ होता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड देखो, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, हाउ, ठीक है। इसमें हाउएवर हो गया, सोएवर होती, हाउसोएवर, हाउसोएवर, ठीक है। देख रहे हैं, ये जो है यही हमारे क्या है, इवर से शुरू होने वाले इवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ होता है। और ये जो बने हैं ये क्या है, तो ये भी एडवर्ब्स ही हैं, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत आते हैं कि व्हाट एवर होगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं, किसी भी तरह का कुछ नहीं, किसी भी तरह का कुछ नहीं, इसका अर्थ होता है। व्हेयर एवर, कहाँ से, व्हेन एवर, कब, हाउएवर और हाउसोएवर दोनों का अर्थ एक के है, कितना भी, कितना भी, यद्यपि, हाउएवर का चाहे कितना भी, यद्यपि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, इतने में ये देखा। तो एवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ होता है, तो अर्थ भी हो गया। व्हाटसोएवर, किसी भी तरह का कुछ नहीं, किसी भी तरह का कुछ नहीं, व्हाटसोएवर। व्हेयर एवर स्थान वाला है तो कहाँ से, व्हेन एवर है तो कब, हाउएवर या हाउसएवर है कितना भी, यद्यपि की, यद्यपि या कुछ भी हो, ठीक है। इस प्रकार मैंने एवर का बता दिया कि एवर के बारे में, कि एवर का अर्थ क्या होता है, कैसे इसका सेंटेंसेज में जो होता है, ठीक है। और आप लोग शुरू से लास्ट तक जो है, मैं यही रोज़ कहता हूँ कि शुरू से लास्ट तक देखिए और इसे अपने देखिए ही नहीं, अपने लिए हमेशा बल्कि नोट करके रखिए, याद करके रखिए, ताकि आपके भविष्य में काम आ सके। थैंक्स।